दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। साथियों आज की इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिलने वाली है। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे टीआरई 3.0 की जो है परीक्षा दिए हैं और वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो यहाँ पे उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो चयन प्रक्रिया है इस बार जो है बदलाव किया गया है। टीआरई 3 इन सभी के रिजल्ट पर रोक लगा दी गई है और पूरी तरह से यहाँ पे रोक लगाई जाएगी। इसको लेकर के भी बात करेंगे। टीआरई 3 के जो दस्तावेज सत्यापन में अयोग्य कैंडिडेट हैं उनके लिए भी बात करेंगे। कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली हैं। और तो सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये देखिए कि कट ऑफ से अधिक अंक होने पर भी बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता है, इसको लेकर के भी बात करेंगे। यहाँ पे जो भी अपडेट आपको दी जाएगी वो ऑथेंटिक होगी, इसलिए वीडियो को भी लाइक शेयर करिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे सत्यापन यानी कि दस्तावेज सत्यापन और चयन प्रक्रिया और रिजल्ट पर रोक और कट ऑफ से अधिक अंक होने पर सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता है कैंडिडेट का, उसको लेकर के बात करेंगे। एक बार देख लेते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि कट ऑफ यानी कि अर्हतांक दिया गया है। ठीक है, अर्हतांक एवं कट ऑफ दिया गया है आपका, और इससे चीज़ें आप बिल्कुल समझ जाएंगे जितने भी कैंडिडेट टीआरई 3 वाले हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पहले नंबर पॉइंट पर लिखा गया है। यहाँ पे देखिए पहले नंबर पॉइंट पर लिखा गया है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के ज्ञापांक संख्या, और यहाँ पे देखिए 2774 दिनांक 16/7/2024 एवं पत्रांक संख्या जो है 6706 दिनांक 1/10/2008 के अनुसार, ठीक है, ये लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को जो है यहाँ पे दिया गया है कि 40%, ठीक है, ये 40%, और पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को जो है 36% यानी कि 36.5% दिया गया है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को जो है यहाँ पे 34%, ध्यान दीजिएगा 34%, एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा देखिए यहाँ पे दिव्यांग है, दिव्यांग उम्मीदवारों को जो है वो 32% न्यूनतम जो है अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब जितने लोग यहाँ पे चीज़ें समझ गए होंगे, यानी कि सामान्य के लिए जो है 40, और उसके बाद से पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 36, उसके बाद यहाँ पे देखिए 34% पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए जो है वो 32% मार्क्स यहाँ पे रखे गए हैं आयोग के द्वारा। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो नीचे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि स्पष्ट है कि वैसे अभ्यर्थी, ध्यान दीजिएगा, स्पष्ट है कि वैसे अभ्यर्थी जिनका प्राप्तांक इस निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक से कम है, ठीक है, उन्हें मेधा सूची में शामिल नहीं किया जा सकता है, और फिर उन्हें परीक्षा में शामिल यानी कि परीक्षा फल में सफल घोषित करने का कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता है। कहने का मतलब ये है कि आप अगर इससे कम आपके जो है मार्क्स हैं, ठीक है, ये जो हमने बताया कि 40, 36, 34, 32, ये आपका न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स है। अगर आप उससे कम आते हैं, ठीक है, मतलब कि इससे कम आते हैं, तो आपका जो है परीक्षा फल घोषित नहीं किया जाएगा, यानी कि आपका रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। ये आपको आना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो नीचे देखेंगे, नीचे लिखा गया है कि ध्यातव्य है, देखिए यहाँ पे ध्यातव्य है कि आरक्षण नियमानुसार मेधा क्रम में सर्वप्रथम जो है यहाँ पे अनारक्षित कोटि की रिक्ति भरी जाती है। ठीक है, अनारक्षित कोटि की यानी कि वार कैटेगरी की, अतः यदि अनारक्षित कोटि की जो रिक्ति अधिक हो, ठीक है, यानी कि वार कैटेगरी की, और अनारक्षित कोटि के योग्य अभ्यर्थियों की संख्या कम हो, तो संभव है कि सभी जो है आरक्षित कोटि के योग्य अभ्यर्थी अनारक्षित कोटि की रिक्त के विरुद्ध सफल घोषित हो जाएं। और ऐसी स्थिति में जो है यहाँ पे दिया गया है कि ऐसी स्थिति में आरक्षित कोटि की रिक्ति खाली रह जाएगी, और इस कारण उसमें कोई कट ऑफ नहीं हो सकेगा, अर्थात वो यहाँ पे यन्य जो है यानी कि नॉट अप्लीकेबल रहेगा। आप बात समझ गए होंगे। आप लोगों ने देखा था जब भी बीपीएससी टीआरई यहाँ पे दिया गया था, आपका टीआरई 1 हो गया, ठीक है, या टीआरई 2.0 हो गया, ठीक है, दोनों की भर्तियों में आप लोगों जब रिजल्ट आपका जारी किया गया था, मतलब कि कट ऑफ जारी की गई थी, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि एनए लिखा हुआ था। ठीक है, एनए लिखा हुआ था, तो आप समझ सकते हैं यही चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं कि आप एनए का मतलब क्या होता है, यानी कि नॉट अप्लीकेबल रहेगा। समझिए अब यहाँ पे देखिए, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए सबसे पहले आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो आपकी यहाँ पे कट ऑफ, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी पहले सीटें भरी जाएंगी वो आपका यूआर कैटेगरी की सीटें भरी जाएंगी। ठीक है, यानी कि उसमें देखा जाएगा कि चाहे वो आरक्षण वाला आपके जो आरक्षित पद हैं, ठीक है, उसमें किस कैंडिडेट का नंबर अधिक आता है और किसका कम आता है उसको देखा। तो देखिए यहाँ पे वही चीज़ें बताया जा रहा है, बार बार चीज़ें वहीं पे चीज़ें कही जा रही है कि अगर अनारक्षित कोटि की जो रिक्तियाँ हैं अधिक हैं, और आरक्षित कोटि की अगर जो भी उम्मीदवार हैं उनकी संख्या कम है, तो आरक्षित कोटि के जो योग्य अभ्यर्थी होंगे उन्हें अनारक्षित कोटि के रिक्त
के विरुद्ध जो है वो सफल घोषित कर दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो आपका मान लीजिए यूआर कैटेगरी की कैंडिडेट हैं, आपकी यूआर कैटेगरी सीटों की संख्या ज़्यादा है, और यहाँ पे जो आपकी मान लीजिए ईबीसी हो गया, बीसी हो गया, जो भी आरक्षण संबंधित आपके आरक्षित जो आपके पद हैं, मतलब कि जो कैटेगरी है, उसमें से अगर किसी भी कैंडिडेट का अधिक नंबर आ जाता है तो वो सीधे यहाँ पे यूआर कैटेगरी में उनका पहले सिलेक्शन लिया जाएगा। जैसे कि पहले ही लिखा गया है कि आरक्षण नियमानुसार मेधाक्रम सर्वप्रथम अनारक्षित कोटि की रिक्तियों को जो है वो भरा जाएगा, तो वही चीज़ यहाँ पे फॉलो अप करना पड़ेगा और वही चीज़ यहाँ पे लागू की जाएंगी। उसके बाद से अगर यहाँ पे मान लीजिए अगर ईबीसी का कैंडिडेट, मान लीजिए ठीक है, यहाँ पे बीसी का कैंडिडेट अगर इसका चयन यहाँ पे यूआर कैटेगरी में हो गया तो ये यहाँ पे जो अब इसकी जो रिक्तियाँ हैं ये खाली रह जाएंगी और इस पर कोई भी कट ऑफ नहीं जारी होगा। जैसे आप लोगों ने देखा था जब उसमें एन ने लिखा था तो इसी का मतलब यही हो गया, क्योंकि ये तो सीटें खाली हो गई, यहाँ की सीटें खाली हो गई, इस पर कोई भी कट ऑफ नहीं रहेगा। जब कैंडिडेट ही नहीं है तो कट ऑफ किस पे जारी किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पे उन्होंने ये भी एक अपडेट दिया है कि जो अगर अनारक्षित कोटि की जो अंतिम रिक्त होगी, ठीक है, अनारक्षित कोटि की अंतिम रिक्ति पर यदि आरक्षित कोटि के उम्मीदवार, यानी कि जैसे हमने बताया कि बीसी जो कैंडिडेट का चयन है अगर वो आरक्षित जो कोटि है, अनारक्षित कोटि है, उस पर चयन हो जाता है तो उसका प्राप्तांक ही, मतलब कि जितना उसका प्राप्तांक रहेगा वही वह अंतिम कट ऑफ उसको माना जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। वही चीज़ें यहाँ पर भी लिखी गई हैं कि आरक्षित कोटि का जो है न्यूनतम अर्हतांक भी हो सकता है जो स्पष्ट अनारक्षित कोटि के जो न्यूनतम अर्हतांक से कम होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो अगर अनारक्षित कोटि में बीसी कैंडिडेट का यहाँ पे चयन हो जाता है तो उसका जो नंबर होगा वही उसका जो है अनारक्षित कोटि का जो है कट ऑफ होगा, यानी कि वार का वो कट ऑफ होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट और भी लिखा हुआ है, यहाँ पे समझिएगा कि यह भी ध्यातव्य है कि उपरोक्त विशेष परिस्थिति में जो आपके अनारक्षित यानी कि वार कैटेगरी के जो कैंडिडेट उनकी कट ऑफ वस्तुतः आरक्षित कोटि का जो न्यूनतम अर्हतांक हो जाने एवं अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थियों का प्राप्तांक उससे अधिक हो जाने के बावजूद भी अनारक्षित कोटि के उक्त अभ्यर्थी सफल घोषित नहीं हो सकेंगे यदि उनका प्राप्तांक अनारक्षित कोटि के न्यूनतम अर्हतांक से कम है तो, ठीक है। ये चीज़ें हैं। यहाँ तक चीज़ें हमको लगता है समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा इसके लिए। तो आप लोगों ने देखा कि चयन प्रक्रिया आपकी किस प्रकार से हो रही है, उस बात को आप लोगों ने समझ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पे क्या था कि TRE 3 इन सभी के रिजल्ट पर रोक लगाई जाएगी। इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है देख। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है देखिए मेंशन किया गया कि अभ्यर्थियों की स्वास्थ्य, दिव्यांगता और जो है आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्रों की जाँच, ठीक है, और प्रशासनिक विभाग द्वारा कराई जाएगी, ठीक है। और सभी दिव्यांग अभ्यर्थी की जो है दिव्यांगता की जांच अनिवार्य रूप से सक्षम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जैसे IGIMS, ठीक है, AIIMS से कराई जाएगी, चाहे वे दिव्यांगता, ठीक है, का लाभ लिए बिना ही गुणागुण के आधार पर ही क्यों नहीं सफल घोषित हो जाते हैं। और जो है कि ऐसी स्थिति में यानी कि ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि उन्हें दिव्यांगता के आधार पर ही परीक्षा में जो है अतिरिक्त समय का लाभ दिया गया है। आपको पता है कि दिव्यांगता जो दिव्यांग कैंडिडेट होते हैं उनको 30 मिनट का जो है अधिक समय दिया जाता है, ठीक है, यानी कि 30 मिनट उनको समय दिया जाता है एक्स्ट्रा। जांच के क्रम में अगर पाया जाता है कि उनकी दिव्यांगता का दावा सही नहीं है, ठीक है, या सरकार द्वारा निर्धारित मानक से कम दिव्यांगता पाए जाने एवं पात्रता स्थापित नहीं होने की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को जो है कदाचार श्रेणी में जो है मानते हुए उनका परीक्षा फल जो है रद्द समझा जाएगा और उन्हें दोषी मानते हुए जो है विधि सम्मत अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा कि जैसे आप लोगों ने TRE 1 की भर्ती और TRE 2.0 की भर्ती दोनों आप लोगों ने देखा कि बाहरी कैंडिडेट जो थे, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे जो फर्जी तरीके से या हों, चाहे देखिए वो अदर स्टेट के कैंडिडेट हों चाहे बिहार के कैंडिडेट हों, सभी मतलब कि दोनों की हम बात कर रहे हैं, जो कि वो फर्जी प्रमाण पत्र यानी कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो है बनवा करके जो है नौकरी कर रहे हैं, जो कि अब इस टाइम पे जो है उनको बाहर किया जा रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई ये जा रही हैं कि अगर आप इस तरह से आप पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर जो है आपकी कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे जो कैंडिडेट हैं थोड़ा इस चीज़ से दूर रहेंगे जी। अगर इस चीज़ से आप दूर रहेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, क्योंकि देखिए अगर फर्जी तरीके से होंगे तो आज अगर सिलेक्शन आपका हो गया तो कल आपको कहीं ना कहीं जो है बाहर होना है, ठीक है, तो बाहर आपको होना ही है। तो इसलिए जो है जो भी चीज़ें हैं आप उसको सही तरीके से जो है इस्तेमाल करिए। तो एक तो ये हो गया। एक आपका है जो मैटर काफ़ी दिनों से चला आ रहा है वो है आपको सीटेट को लेकर के। एक मैटर आपका है वो सीटेट है, ठीक है, यानी कि सीटेट का जो मार्क्स है और आपका ये स्टेट का मार्क्स है, इन दोनों में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कत हो रही है। सीटेट में अदर स्टेट 90 मार्क्स और
अगर आप ये स्टेट के कैंडिडेट हैं और वो भी आप जो है अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आपको 75 मार्क्स आपके होने चाहिए। ये इस प्रकार से जो ये दोनों लेटर जारी किए जा रहे हैं सीटेट और स्टेट को लेकर के, वो कहीं ना कहीं जो टीआरई 3 वाले कैंडिडेट हैं इस बात को आप ध्यान रखिएगा और इसी चीज़ से जो है आपको यहाँ पे सफलता मिलेगी। सफलता मिलने की मतलब ये है कि अगर आप सही पाए गए तब जा करके आप सफल होंगे, नहीं तो आप बाहर कर दिए जाएंगे। आपके कुछ महत्वपूर्ण जो है कमेंट्स भी आ रहे थे कि जो है मेरा मतलब कि बहुत सारे कैंडिडेट के पिछली जब टीआरई 2.0 की भर्ती कराई गई थी या टीआरई 1 की भर्ती कराई गई थी तो उसमें जो है कि कई सारे कैंडिडेट जो है यहाँ पे जो है सवाल पूछे थे और यहाँ पे जब अतुल प्रसाद जी थे चेयरमैन, ठीक है, अतुल प्रसाद जी जब चेयरमैन थे तो उनके द्वारा जवाब भी दिया गया था। तो यहाँ पे जो सबसे पहले नंबर पे आपका जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न ये पूछा गया था कि यहाँ पे कैंडिडेट के द्वारा कि मेरे नंबर क्वालिफाइंग कट ऑफ से अधिक होने और अभी भी कुछ रिक्तियां होने के बावजूद मैं सफल क्यों नहीं घोषित हो पाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि कट ऑफ से अधिक नंबर होने के बाद भी उनका रिजल्ट क्यों नहीं दिया गया, ठीक है। तो उनका जवाब आया था, आप नीचे अगर देखेंगे यहाँ पे तो ये पहले नंबर पॉइंट का जो जवाब आया था वो ये था कि दस्तावेज सत्यापन में अयोग्य कैंडिडेट से वो अधिक योग्य घोषित किए गए थे, लगभग 10,000 से अधिक। ध्यान दीजिएगा, 10,000 से अधिक। तो आप सोचेंगे कि इसका मतलब इससे क्या है, तो इसका मतलब यही है कि हो सकता है कि आप यानी कि दस्तावेज सत्यापन में आप 10,000 के जो यहाँ पे कैंडिडेट बाहर किए गए थे आप भी उसमें शामिल हों, इस वजह से यहाँ पे आपके जो है यहाँ पे आपको बाहर किया गया था। और यहाँ पे दूसरे नंबर पे जो सवाल पूछा गया था कैंडिडेट के द्वारा कि कुछ सफल अभ्यर्थियों से मेरी संख्या अधिक होने के बावजूद मैं सफल क्यों नहीं हुआ हूँ, ठीक है। तो इनका जवाब आया था, अगर आप नीचे आएंगे और देखेंगे नीचे यहाँ पे दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पर लिखा है कि भाषा के पेपर में असफल करीब 4800 लोग भाषा के पेपर में असफल हुए थे। कहने का मतलब ये है कि जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है, जो 30 नंबर का जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं उसमें आपने क्वालिफाई नहीं किया है, ठीक है, इस वजह से जो है आप यहाँ पे सफल नहीं किए गए। तो यही यहाँ पे रीजन इन्होंने बताया, तो ये सारे रीजन इन्होंने बताए थे, ठीक है। यानी कि 4800 जो आप देख रहे हैं, यानी कि 4800 कैंडिडेट देख रहे हैं जो भाषा के पेपर में फेल हो गए थे, वही चीज़ है कि यहाँ पे आपकी यहाँ पर भी आप हो सकता है कि उसी कैटेगरी में रहे हों इस वजह से, ठीक। उसके बाद तीसरे नंबर पे अगर आप देखेंगे तीसरे नंबर पे बताया गया है कि कुछ बीएड अभ्यर्थियों को पीआरटी में सफल क्यों घोषित किया गया था। तो ये था आपका आरक्षण का लाभ नहीं, यदि आवेदन में दावा नहीं किया गया है, अपेक्षित प्रमाण पत्र किया गया है तो आरक्षण का लाभ दिए नहीं होगा। ये तो आरक्षण से संबंधित मुद्दा था। तो देखिए इस प्रकार से बहुत सारे कैंडिडेट के सवाल आपके जो है आते रहते हैं और आप लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या रीजन था क्या नहीं था। जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि जो एएनए वाला मैटर था उसको यहाँ पे हमने समझा दिया आपको कि क्या चीज़ें हैं, ठीक है, क्योंकि आप सबके उसके भी कमेंट्स आ रहे थे।